भाई साहब बैठिए, सभी बैठिए चेयर पे। यार दादा अच्छी तार आ रही, पूरी तार आ रही है। भाई तस्वीर दियो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वर्गीय अब्दुल कलाम आजाद जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। सर एक फोटो करा दो। बोलना यार, अमन बोलना जरूर है। अमन अरविंद सर एक फोटो करवा दो यार, पीछे होना थोड़ा ज़्यादा। पॉइंट देना बिल्कुल ठीक है। हाँ लो जी, बारी बारी अब जी आप रखो ना, आपके हाथ रखो बस, ऐसा भी करके इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छे बोल रहे ना, शक्ल साड़ियाँ बुढ़िया हैं तो जवान 200 साल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है और माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ये जयंती मनाई जा रही थी। तो जयंती मनाने का मकसद हमेशा ये होता है कि उस महान हस्ती के जो उसका जीवन शैली थी, जो उसके विचार थे, वो लोगों तक पहुंचाए जाएं। आप सभी जानते हैं एक इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद वो किस तरह सिंपल थे कि उनका लिविंग जो स्टैंडर्ड उन्होंने रखा था, एक बहुत ही मध्यम से भी नीचे इंसान की तरह रखा था। उनका जो वस्त्र थे वो उन्होंने सिर्फ 3 कोट पैंट थे और 4 पैंट्स और 5 शर्ट्स थी। हालांकि वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट थे, उसके बावजूद भी तो उनकी जो सोच थी वो जात पात से उठ के एक बहुत ही राष्ट्रवादी सोच थी। और वो हमेशा कहते थे कि राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है, इंसान को पहले राष्ट्र देखना चाहिए, उसके बाद फिर रिलीजन, जात पात, सभी चीज़ें उसके बाद हैं। तो उनकी ये जो अच्छी सोच थी, हमारा ये मकसद जो आज यहाँ उनका जन्मदिन बनाने का यही था कि हम लोगों तक उनके ये विचार पहुँचा सकें कि इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद वो कहते थे कि डोंट स्टॉप लर्निंग, पढ़ना बंद मत करो। आप पढ़ोगे तो आपके पास नॉलेज आएगी, नॉलेज होगी तभी आप एक ग्रेट इंसान बन सकते हो। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो ये शिक्षाएं हैं हम सब लोग अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करें। थैंक यू। क्या कहेंगे आज अब्दुल कलाम आजाद जी का? आज पूरा भारतवर्ष उस महान विभूति को याद कर रहा है जिन्हें हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ऐसे कई प्राइजेस के साथ नवाजी गई उस महान हस्ती जो भारतवर्ष के साइंटिस्ट होने के नाते, एयर स्पेस साइंटिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने इस देश के राष्ट्रपति होने का सौभाग्य भी जो है वो प्राप्त किया, एक मिसाइल मैन के रूप में। और जिस तरीके का एक वातावरण उन्होंने हमारे सामने रखा वो अपने आप में एक मिसाल है। छोटे परिवार से पैदा होकर मेहनत करके, कभी नौकरी ना मिली तो उसके बाद सोचा कि संसार छोड़ दे, लेकिन भगवान ने उनके लिए, नियति ने उनके लिए एक बहुत बड़ा पद जो था वो रखा था। उस महान विभूति को आज याद करने का दिन है। उस महान विभूति के जन्मदिन पर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ रणजोत नलवा जी का, जिन्होंने आज एक भव्य कार्यक्रम जो था वो किया पार्टी की तरफ से। और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके जन्मदिन पर हम सब उनको याद कर रहे हैं। उस महान विभूति के इस जीवन से यही एक प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि कभी हम लोग रुके नहीं, हमेशा मेहनत करते रहें। भगवान आपको इसका फल जो है अवश्य देगा। आज उस महान विभूति जिसके चलते, जिन्होंने हमेशा एक विकसित भारत की कल्पना की थी,
वैसे ही विकसित भारत की कल्पना आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कर रहे हैं कि एक सशक्त भारत हो। 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो जो सपना हमारे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने देखा था, वो सपना जो है हम सब पूर्ण करने में सक्षम हो। मैं नलवा जी और पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है, उस महान विभूति को नमन करने का मौका मिला है। जय भारत, जय हिंद।